गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में और क्लास 9th का पार्ट 3 आज आप लोगों को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके पहले वाले क्लास में क्या बताए थे? तो इसके पहले वाले क्लास में बाबू हम बताए थे सॉल्यूशंस के बारे में और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में, और क्या एक एक्टिविटी करवाए थे, और एक क्या करवाए थे? एक्टिविटी करवाए थे। ठीक है, आज आप लोग को हम सस्पेंशन बताएंगे और कोलाइडियल के बारे में बताएंगे कि सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइडियल क्या होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सस्पेंशन। व्हाट इज सस्पेंशन? सबसे पहले चलते हैं। सस्पेंशन, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं तो दिखाई देगा। हाँ चलिए, बेस्ट कलर है। A suspension is a heterogeneous mixture। सस्पेंशन क्या होता है बाबू? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसके पहले वाले क्लास में हम बताए थे आप लोग को चॉक प्लस वाटर, और ये चॉक और जो वाटर था बाबू हम क्या बताए थे? हेट्रोजीनियस बताए थे। क्या बताए थे? हेट्रोजीनियस बताए थे ना। तो सस्पेंशन इज a heterogeneous mixture in which the small particles of a solids are spread throughout a liquid without dissolving in it। मतलब जो सॉलिड का जो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो स्प्रेड हो जाएंगे और डिसॉल्व नहीं करेंगे। जैसे चौक का जो पार्टिकल्स होगा बाबू, वो क्या होगा? वो पानी में स्प्रेड हो जाएगा, वो डिसॉल्व नहीं करेगा। अगर डिसॉल्व कर जाता तो दिखाई देता ही नहीं कि वो चौक है। ठीक, इसका मतलब वो डिसॉल्व हो जाएगा। क्या होगा? वो डिसॉल्व करके स्प्रेड हो जाएंगे। इट मीन्स वो डिसॉल्व नहीं करेंगे। क्या करेंगे? डिसॉल्व नहीं करेंगे। ठीक, एक और इसका एग्जांपल आप ले सकते हो मडी वाटर का। क्या ले सकते हो? मडी वाटर का। मडी वाटर को, मडी मतलब सैंड या सॉइल, सॉइल को क्या करना बाबू? पानी में डालना, और पानी में डालने के बाद क्या करना? स्टेयर कर देना। क्या करोगे? स्टेयर करोगे। जो पानी में डाल के जब जैसे स्टेयर करोगे और कुछ समय के लिए छोड़ देना, कुछ समय के लिए छोड़ देना, तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको इस तरीके का डायग्राम दिखाई देगा, इस तरीके का दिखाई देगा। इस तरीके का मतलब क्या हुआ? ये हुआ बाबू, आपको जो सॉइल का पार्टिकल्स है नीचे जाकर बैठ जाएगा, नीचे जाकर बैठ जाएगा, और यहां से लेकर यहां तक आपको वाटर दिखाई देगा। और इसमें सेपरेशन और बाउंड्री भी दिखाई देंगे। इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है ना कि यहां तक क्या है आपका? सॉइल, सॉइल का पार्टिकल्स है, सॉइल का पार्टिकल्स है, और ये क्या है? वाटर है। ये क्या है? वाटर है। आ गया समझ में? So suspension is a heterogeneous mixture in which the small particle of solids are spread throughout a liquid without dissolving in it। एग्जाम्पल में सैंड वाटर ले लो, मडी वाटर ले लो, चौक वाटर ले लो। These all are the suspension, these all are the सस्पेंशन। ये क्या होंगे? सस्पेंशन होंगे। जैसे आपको यहां देखो, सॉल्यूशंस में जो मिलाए हैं वो दिखाई नहीं देगा, सस्पेंशन में आपको दिखाई देगा। कोलाइडियल्स में भी आपको थोड़ा थोड़ा, एक्चुअली वो पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे, कोलाइडियल्स में पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे। सॉल्यूशन, सस्पेंशन और प्रेसिपिटेशन। अब एक वर्ड यूज किया प्रेसिपिटेशन, ये क्यों यूज किए? सस्पेंशन का एक और एग्जांपल है, मैं बताया हूं आपको पहले, सॉल्टी वाटर। अब सॉल्यूशंस को हम सेपरेट कर सकते हैं, सॉल्यूशंस को हम सेपरेट कर सकते हैं, वो हमें बताया था आपको इवोपोरेशन प्रोसेस से बताया था ना। तो ये आपका भी हम क्या बता रहे हैं? सस्पेंशन बता रहे हैं ना। तो सस्पेंशन में क्या होता है? सैंड वाटर, मडी वाटर,
chalk water. These all are the example of the suspension. अब आगे चलते हैं हम लोग, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं सस्पेंशन का. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, वन बाय वन हम लोग देखेंगे. सबसे पहले होता क्या है, तो इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सबसे पहले क्या होता है सर, तो सस्पेंशन जो होता है बाबू, वो सबसे पहले हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है. इसलिए हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर का प्रॉपर्टी आपको बताए थे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का आपको प्रॉपर्टी बताए थे. तब ना, जब प्रॉपर्टी मालूम होगा तब ना कह सकते हो कि चॉक वाटर क्या है, सस्पेंशन है. तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का क्या प्रॉपर्टी था, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो फिल्टर पेपर पे सेपरेट होते हैं, पहला. दूसरा क्या बताए थे, सॉल्यूट जो पार्टिकल होते हैं वो दिखाई देते हैं, दूसरा. तीसरा क्या बताए थे, इसमें बाउंड्री होता है. क्या होता है, बाउंड्री होता है. तो आप चॉक वाटर को लोगे तो क्या होगा, वो सारे प्रॉपर्टीज आपको दिखाएंगे. फिल्टर पेपर पे भी आप पास कर लोगे, फिल्टर पेपर पर रेसिड्यू बचेगा, फिर सॉल्यूट पार्टिकल दिखाई देगा, फिर बाउंड्री दिखाई देगा. तब हम क्या पता किए, तब हम ये जाने कि चॉक वाटर इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर. और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में वो कैसा है सर, वो सस्पेंशन है. वो कैसा है, सस्पेंशन है. ठीक. अब चलते हैं सेकेंड. द साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल इन सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज. अब जो साइज होते हैं वो सस्पेंशन में सॉलिड पार्टिकल का, वो बड़े होते हैं. वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं. जैसे अभी हम जस्ट बताए हैं आपको, मडी वाटर का एग्जांपल ले लीजिए. मडी वाटर का एग्जांपल लीजिए. तो जब मडी वाटर का एग्जांपल लीजिएगा, ये क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स है. क्या है ये, सॉलिड पार्टिकल्स है. और ये क्या है आपका, वाटर है. ये क्या है आपका, वाटर है. तो इसका मतलब सॉलिड पार्टिकल्स जो आपका मडी वाटर है वो बड़े होते हैं, वो दिखाई देते हैं, वो बड़े होते हैं बाबू, और साथ में दिखाई देते हैं. आ गई बात समझ में. उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन इजिली. मडी वाटर में जब दिखेगा आपको, क्या दिखेगा, तो ये दिखेगा सॉलिड जो पार्टिकल्स है, जो सॉइल है वो आपको दिखाई देगा. दूर से ही पता चल जाएगा कि ये मडी वाटर है, इससे नीचे सॉइल बैठा हुआ है. सॉइल क्या है, नीचे बैठा हुआ है. मतलब पार्टिकल्स उसको, वो आपको दूर से ही दिखाई देंगे. पार्टिकल्स आपको दूर से ही दिखाई देगा. ठीक है बाबू. उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर. सॉरी, डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर. वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होगा. इसका मतलब वो पार्टिकल्स रेसिड्यू के तौर पे, किसके तौर पे, रेसिड्यू के तौर पे फिल्टर पेपर पर जम जाएगा या बैठ जाएगा. रेसिड्यू के तौर पे फिल्टर पेपर पे जम जाएगा. इसको भी हम अलग कर सकते हैं भाई. जब केमिकल प्रोसेस पढ़ोगे, मिक्सचर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर पढ़ोगे, तब इसका प्रोसेस देखना. हम क्या करेंगे, ये वाटर को अलग कर लेंगे और ये मडी वाटर को अलग कर लेंगे. वाटर को भी अलग करेंगे और मडी वाटर को भी हम अलग करेंगे. जब सेपरेशन ऑफ मिक्सेस में टाइप्स पढ़ेंगे, मेथड पढ़ेंगे, तब इसमें पता चलेगा. हम मडी वाटर को भी अलग करेंगे और वाटर को भी अलग करेंगे. इट इज अनस्टेबल. ये स्टेबल नहीं होते हैं, ये स्टेबल नहीं होते हैं. द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम. कुछ समय के लिए आप स्टेयर कर दीजिए, और स्टेयर करने के बाद क्या करिए, छोड़ दीजिए. कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, सेकेंड, कुछ मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए ना. तो आप क्या देखोगे, ये आपका नीचे सेटल डाउन कर जाएगा, नीचे जाकर बैठ जाएगा. ये अनस्टेबल होते हैं, नीचे जाके बैठ जाते हैं. इट स्कैटर बीम अप्लाइड पासिंग थ्रू इट. और जब बीम अप्लाइड पास करोगे तो क्या होगा, ये बाबू स्कैटर करेगा.
जैसे यहां से अब लेजर लाइट से बीम पास करना, तो जैसी बीम इसमें आएगा ये क्या होगा, ये बीम इस तरीके से स्कैटर कर जाएगा, ये बीम इस तरीके से आपका बाबू स्कैटर करेगा। और इस तरफ भी अगर कोई आपका वॉल है या कोई कार्डबोर्ड है तो इसमें भी आपको इस तरीके का बीम स्कैटरिंग दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका सस्पेंशन में बीम ऑफ लाइट स्कैटर करता है। स्कैटर का मतलब डिस्पर्स करना, डिस्पर्स करना का मतलब फैलना, स्कैटर का मतलब क्या होता है, फैलना। क्या होता है बाबू, फैलना। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। कोलाइडियल्स, तो अब कोलाइडियल सॉल्यूशंस क्या है, कोलाइडियल्स क्या होता है, तो सर कोलाइडियल्स जो होते हैं, एग्जाम्पल क्या लिए थे, मिल्क वाटर का, क्या लिए थे, मिल्क वाटर, और साथ में ब्लड, इंक, ये सब क्या है, कोलाइडियल्स है, ये सब क्या है, कोलाइडियल्स है। ब्लड में WBC, RBC, प्लेटलेट्स सब प्रेजेंट होते हैं, ब्लड्स में WBC, RBC, प्लेटलेट्स सब प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बाबू आपको दिखाई देता है, हाथ को काटो, थोड़ा सा मत काटना, काटने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कभी कभी कट जाता है तो ब्लड जो निकलता है तो उसमें दिखाई देता है, यहाँ पे WBC है, यहाँ RBC है, यहाँ प्लेटलेट्स है, नहीं दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देगा बाबू। ठीक, इट appear टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज अ हेट्रोजीनियस। ये आपको दिखाई कैसा देगा, ये होमोजीनियस दिखाई देगा, लेकिन ये एक्चुअली में होता क्या है बाबू, तो सर ये एक्चुअली में हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, लेकिन वो दिखाई देते कुछ और हैं। कभी कभी देखते हो ना, क्लास में कोई बच्चा कितना शांत है, हम क्लास में हम शांत बैठेगा, लगता है कि 100 सीधा में एक सीधा हुई है, 100 सीधा में एक सीधा वही दिखाई देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है, वो इतना बड़ा कुरफात होता है, इतना बड़ा कुरफात होता है, सारा कांड वही करेगा, सारा कांड वही करेगा, लेकिन अपने आप को क्लास में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा कि हम शांत हैं, सारा कांड करवाया उसी का रहेगा, लेकिन ये अपने आप को इस तरीके से शो करेगा बाबू कि हम शांत हैं, हम क्या हैं, शांत हैं। सेम ये है आपका कोलाइड्स, रहेगा हेट्रोजीनियस, रहेगा क्या, हेट्रोजीनियस, लेकिन दिखाई क्या देगा, होमोजीनियस। क्या दिखाई देगा, होमोजीनियस। एक कहावत है ना, सीधा जो गाय होती है वही कपड़ा चिवाती है, गाय को क्या बोलते हैं, गाय हमारी माता है, ठीक, और कितनी सीधी लगती है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या है, वो कपड़ा को भी खा जाती है, वो कपड़े को भी खा जाती है। तो जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। अभी इंसान को क्या है, दिखेगा कुछ और रहेगा कुछ और। ठीक, मतलब वो अपने आप को प्रेजेंट करेगा कितना सीधा है, कितना सीधा, कितना भोला भाला। नहीं बोलते हैं किसी क्लास में, देखो ये बच्चा कितना भोला भाला बच्चा है, और उधर से क्लास हंसना स्टार्ट कर देता है। क्यों, क्योंकि वो जानता है ना कि सर ये भोला नहीं है, ये सारा कांड क्लास का जो भी वनवासी होता है वही करता है, लेकिन आपके सामने बहुत भोला दिखाई देता है,
आपके सामने बहुत भोला दिखाई देता है, वही कोलाइड्स है। वो क्या है? कोलाइड्स है। वो क्या दिखाई देगा आपको? वो होमोजीनियस दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअली क्या होता है? वो हेट्रोजीनियस होता है। आई थिंक इतना एग्जाम्पल से होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कोलाइड्स में समझ में आ गया होगा। ठीक। दूसरा, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स in colloids is bigger than solution but smaller than suspension। अब ये बीच में रहता है। ये क्या रहता है? जो साइज होते हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स का, सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज होता है बाबू, वो किससे बड़ा रहेगा? इज बिगर देन सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन सस्पेंशन। इसका मतलब इसका जो साइज का पार्टिकल्स होगा बाबू, वो सॉल्यूशन से क्या होगा? बड़ा होगा, सॉल्यूशन से बड़ा होगा। ठीक। और किससे छोटा होगा? सस्पेंशन से क्या होगा? छोटा होगा। सस्पेंशन से छोटा होगा। मतलब अगर ये कोलाइड्स है आपका, ये क्या है? कोलाइड्स है, तो इससे ये बड़ा है। ठीक। और इससे क्या है? ये जो कोलाइड है सस्पेंशन से छोटा होगा। इसका मतलब ये बीच में होगा। ये क्या होगा? बीच में होगा। सस्पेंशन से ये छोटा होगा, तो सस्पेंशन बड़ा हो गया और सॉल्यूशन छोटा हो गया। जो पार्टिकल्स होंगे उसके, जो पार्टिकल्स होंगे वो सॉल्यूशन से बड़ा होगा, वो सॉल्यूशन से बड़ा होगा, लेकिन सस्पेंशन से छोटा होगा। सस्पेंशन से छोटा होगा। इसको अच्छे तरीके से और समझना, एक तरीके से समझाते हैं हम। जैसे 3 भाई बहन है, एक राम जी हो गए, एक लक्ष्मण जी हो गए, और एक आपका हो गया भरत जी। ठीक। सॉल्यूशन से बड़ा और सस्पेंशन से छोटा। ठीक। हम क्या करते हैं? राम जी को इस जगह पे रखते हैं, राम जी को हटाते हैं, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। ये दशरथ जी का क्या थे? पुत्र थे। 4 पुत्र थे ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ठीक। तो जो भरत जी हैं, लक्ष्मण से क्या है? बड़े हैं। मान लेते हैं भरत जी को कोलाइड्स, क्या मानते हैं? कोलाइड्स मानते हैं। ठीक। तो लक्ष्मण जी से कौन बड़े हैं? भरत है। लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े हैं, लेकिन यहां पे हम क्या रख देते हैं? राम जी को। राम जी को क्या मान लिए? राम जी को हम सस्पेंशन मान लिए। क्या मान लिए? सस्पेंशन। तो राम जी से क्या है? ये छोटे हैं। भरत जी जो हैं लक्ष्मण से बड़े हैं और राम जी से छोटे हैं। इट मींस दिस इज द ये कोलाइड्स। भरत जी क्या हो गए? कोलाइड हो गए। चलिए कहीं और एक और एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं। आई थिंक एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा, इस एग्जांपल समझ में आ गया होगा। मतलब भरत जी का जो साइज है, साइज हो गया जो भरत जी का, वो लक्ष्मण से बड़ा है, लक्ष्मण से बड़ा है, लेकिन राम जी से छोटा है। ही बोल रहा है साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड्स इज बिगर देन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से क्या है? बड़े हैं, लेकिन स्मॉलर देन द सस्पेंशन। सस्पेंशन से वो छोटा है और सॉल्यूशन से बड़ा है। इट मींस वो बीच में है। कहां है? बीच में है। ठीक है। The particles of the most of the colloids cannot be seen even with the microscope। कभी कभी जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड्स का, वो माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देते हैं। कभी कभी कोलाइड्स के पार्टिकल्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देते हैं, और कभी कभी दिखाई दे देता है। कह रहा है द पार्टिकल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कोलाइड, याद रखना सारे कोलाइड्स नहीं, मोस्ट ऑफ द कोलाइड्स। इस गौर पे, इस बात पे ध्यान रखना। ये नहीं बोल देना कि सर आपने तो बोला था कोलाइड्स और आपने ब्लड को कोलाइड्स बता दिया। फिर आपने एक बताया था कि डॉक्टर जब डायग्नोसिस करते हैं तो वो बताते हैं ब्लड लेने के बाद कि उनको मलेरिया का बीमारी है, मलेरिया का बीमारी है। तो वो माइक्रोस्कोप से ही ना लेबोरेटरी में जाकर देखे होंगे।
ठीक। तो कभी कभी क्या होते हैं बाबू, मोस्ट ऑफ द कोलाइड्स में जो आपके होते हैं पार्टिकल्स वो दिखाई नहीं देते हैं, किससे? माइक्रोस्कोप से। ठीक। पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। आप ब्लड को फिल्टर पेपर पर रखोगे तो पूरा ब्लड गिर जाएगा, कोई रेसिड्यू आपका नहीं बचेगा, कोई रेसिड्यू आपका नहीं बचेगा बाबू। पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स क्या होगा, वो फिल्टर पेपर पे पास हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, बीम ऑफ लाइट भी स्कैटर करेगा। इट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, मतलब ये बीम ऑफ लाइट क्या करेगा बाबू, तो सर ये बीम ऑफ लाइट स्कैटर करेगा। अब देखो बीम ऑफ लाइट स्कैटर करने का मतलब, हम कोलाइडियल्स का एग्जांपल बताए थे आपको, जब एक्टिविटी करवा रहे थे तब, ये वाला, ये जब एक्टिविटी करवा रहे थे बाबू, तो हम ये बोले थे कि जो ग्रुप सी वाले हैं ये कोलाइडियल है। क्या है? कोलाइडियल है। इसमें क्या था बाबू, मिल्क प्लस वाटर था, मिल्क प्लस वाटर था। ठीक। और जब जैसे हम लाइट पास करवाएं तो यहां देख रहे हो स्कैटरिंग, यहां भी क्या फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है, लाइट आपको फैला हुआ दिखाई दे रहा है। और इस जगह पे अगर एक बोर्ड रख देते हैं व्हाइट कलर का कुछ, तो यहाँ पे भी आपको फैला हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कोलाइडियल्स में स्कैटरिंग ऑफ लाइट होते हैं, कोलाइडियल्स में स्कैटरिंग ऑफ लाइट होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस में स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होते हैं, सस्पेंशन और कोलाइडियल में स्कैटरिंग ऑफ लाइट होते हैं। याद रखना, सॉल्यूशंस में स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता है बाबू, और सस्पेंशन और कोलाइडियल में आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। तो आप लोगों को क्या क्या बता दिए हम, तो सर आपने बताया क्या, कोलाइडियल सॉल्यूशंस बता दिया, सस्पेंशन बता दिए और सॉल्यूशन बता दिए। ये तीनों का प्रॉपर्टीज भी बता दिए, तीनों का प्रॉपर्टीज भी बता दिए, होमोजीनियस बता दिए, हेट्रोजीनियस बता दिए, इस दोनों का प्रॉपर्टीज भी बता दिए, और साथ में साथ मिक्सचर का भी प्रॉपर्टीज बता दिए। यहां तक बता दिए थे। ठीक। यहां तक बताने के बाद हम क्या बताएं, सबका प्रॉपर्टी फिर बताएं। अब हम क्या कोलाइड्स जो बताएं, बस इसको थोड़ा सा हम, होता क्या है, कोलाइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशंस, ये क्या है, काइंड ऑफ सॉल्यूशन है इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, solute particles is intermediate between those in the solutions and those in the suspension। मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं वो बीच में रहते हैं, सॉल्यूशन से बड़ा और आपका सस्पेंशन से छोटा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कोलाइड। एग्जांपल में आपका इंक होगा, सोप होगा, ब्लड होगा, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स। ये किसका एग्जाम्पल है, तो सर ये कोलाइड्स का एग्जाम्पल है। अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखो, अब देखना ये सॉल्यूशन है, यहां पे हम सॉल्यूशन रख दिए और ये कोलाइडियल्स है। ठीक। अब यहां से किए हम एक टॉर्च को फ्लैश दिए, टॉर्च का लाइट आया, टॉर्च का जब लाइट बढ़ा तो यहां पे क्या है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, कहीं डिस्पर्सन दिखाई दे रहा है, येलो कलर का कुछ दिखाई दे रहा है, तो सर येलो कलर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहां तक। लेकिन जैसे यहां पे एक पॉइंट के पास आया, अब ये क्या हुआ, यहां पे स्कैटर हो गया। अब यहां स्कैटर होने के बाद ये देखो, ये कोलाइडियल सॉल्यूशन है, और कोलाइडियल सॉल्यूशन में क्या बोले हैं, लाइट स्कैटर होता है। लाइट स्कैटर का मतलब लाइट डिस्पर्स होगा, लाइट फैलेगा, और ये लाइट आपका यहां जाकर फैल गया, ये लाइट यहां जाकर बाबू फैल गया। देखिए दैट इज द कोलाइड्स, इसी को क्या बोलते हैं, कोलाइड्स बोलते हैं। तो आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। और प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स तो बता ही दिए, अब थोड़ा सा खाली बता देते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ाना है। ठीक, इसके बारे में आगे हम लोग को पढ़ाना है, टिंडाल इफेक्ट क्या होता है। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइड्स पार्टिकल इज नोन एज टिंडाल इफेक्ट। जो स्कैटरिंग हुआ ना लाइट, ये जो लाइट स्कैटर हुआ बाबू, ये जो लाइट आपका स्कैटर हुआ, इसी को बोलते हैं क्या, टिंडाल इफेक्ट। आपको आगे इसके बारे में
पूरा बताएंगे, इसके बारे में आपको पूरा बताएंगे। ये बताए थे कि यहाँ पे लाइट विजिबल नहीं हो रहा है और यहाँ पे लाइट विजिबल हो रहा है। आज यहाँ तक ही, दैट्स ऑल। यहाँ तक आज कंप्लीट हो गया बाबू। अब नेक्स्ट बताएंगे आपको सेपरेशंस ऑफ मिक्सचर्स। चलिए आप लोग रिवीजन करिएगा, ठीक है, जितना सर ने पढ़ाया उसको आप लोग पढ़िएगा 2-3 बार, और नोट्स भी बनाइए। इससे जो होता है आप नोट्स भी बनाइएगा। यहाँ तक आज लास्ट है और नेक्स्ट आगे बताएंगे। और एक चीज़ और मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग को, क्या कि सर मैं आपसे पेड बैच ये नहीं है, ये पैसा का बैच नहीं है बाबू, ये फ्री बैच है। ये क्या है? फ्री बैच है। आप फ्री पढ़ सकते हैं, तो आप भी तो फ्री पढ़िए। और जो बच्चे और चाहते हैं फ्री में पढ़ने के लिए, तो उन भाइयों के पास, उन बहनों के पास क्या करना है? चैनल्स को क्या करना है? शेयर करना है और सब्सक्राइब करवाना है। मैं आपसे कुछ और नहीं मांगते हैं, सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब मांग रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, करना ना भूले, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले। दैट्स ऑल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।